नमस्कार मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत मजेदार टॉपिक है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। फ्रेंड्स, जैसे ही आपने वृत्तीय गति को समझा तो आपने ये देखा कि वृत्तीय गति में वस्तु के पास एक नहीं बल्कि दो वेग हो जाते हैं। एक, ये इस परिधि पर घूमने वाले उस वस्तु का रेखीय वेग, और इस परिधि पर जब वस्तु घूम रही है तो इस O पॉइंट के ये केंद्र जो है इसके सापेक्ष ये जो लाइन खींची हमने A तक, तो इस OA के सापेक्ष वो जितना कोण बदल रही है उस कोण बदलने के कारण उसके कोणीय वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर क्या है, जिससे मिलता है हमको कोणीय वेग। तो अब वस्तु जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वो दो प्रकार के वेग आपको देती जाएगी। एक, इस परिधि पर चलने वाला रेखीय वेग और इस कोण के बदलने के कारण कोणीय वेग। तो क्या इनमें कुछ रिलेशन भी है? क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं या बिल्कुल अलग राशि हैं? तो फ्रेंड्स, इनमें आपस में रिलेशन है। अब वो क्या रिलेशन है वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमने कंडीशन ले ली, माना कोई वस्तु है जो O केंद्र और इस R त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर नियत चाल ली है से एक समान वृत्तीय गति कर रही है। अब अगर वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही है तो हमने मान लिया किसी समय वस्तु कहाँ है, बिंदु A पर, और डेल t समय पश्चात वो कहाँ पहुंच जाती है, B पर। तो A से B तक पहुंचने में उसने जो रेखीय विस्थापन तय किया वो डेल S, और जो कोणीय विस्थापन तय कर लिया वो डेल थीटा। तो अब अगर उसने रेखीय विस्थापन डेल t समय में तय किया तो उसका रेखीय वेग क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो डेल S अपॉन डेल t। और उसका कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन क्या है, डेल थीटा, समय डेल t। तो हमने यहां पर देखा कि वस्तु ने रेखीय वेग कितना तय किया और वस्तु ने कोणीय वेग कितना तय किया। अब इनके बीच में रिलेशन लाना है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला लाना है जिसमें ये दोनों चीजें हमको मिले। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन लाने के लिए जो हमने एक राशि ली वो क्या ली, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले से हमने डेल थीटा की वैल्यू निकाली। तो ये था हमारा कोण या कोणीय विस्थापन। इसके सामने जो होगा वो चाप, AB चाप है जिसकी वैल्यू हमने डेल S मानी, जिसको रेखीय विस्थापन कहा था। अगर रेखीय विस्थापन छोटा है तो ये परिधि पर चाप के बराबर होगा। तो AB की वैल्यू हो गई डेल S जो कि चाप है, और त्रिज्या हो गई हमारी R। तो डेल थीटा की वैल्यू बनी डेल S अपॉन R। अब यहां से हमने डेल S की वैल्यू बनाई तो R इस तरह पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा R डेल थीटा। अब डेल S की वैल्यू क्या बन गई, R डेल थीटा। अब डेल S के अपॉन में डेल t लाओ तो V बन जाता है, और डेल थीटा के अपॉन में डेल t ले आओ तो ओमेगा बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको इन दोनों के बटे में डेल t लाना है। तो हमने दोनों पक्षों में डेल t से लगा दिया भाग। जैसे ही आपने डेल t से भाग लगाया ये बन गया डेल S अपॉन डेल t, ये बन गया डेल थीटा अपॉन डेल t। तो डेल S अपॉन डेल t कहलाया हमारा V, ये हो गया V, और डेल थीटा अपॉन डेल t कहलाया हमारा ओमेगा, तो ये बन गया ओमेगा। तो ये आ गया रिलेशन V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब V एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल सदिश राशि आ रहा है। तो ये दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी हैं इनके बीच में जरूर क्रॉस गुणनफल हो रहा होगा। तो वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर ओमेगा। तो फ्रेंड्स, ये था इनका रिलेशन। कैसा रिलेशन, कोणीय वेग और रेखीय वेग में V इज इक्वल टू R ओमेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
क्योंकि मैंने बहुत संक्षेप में आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बता दिया है। अब एक और आखिरी चीज इसमें आपको बताता जाऊं, ये जो क्रॉस है, तो क्रॉस की जो डायरेक्शन है वो क्या बताती है। यदि इन दो वेक्टर का क्रॉस करने पर ये तीसरा वेक्टर हमको मिलता है, तो इस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों के लंबवत होती है। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में हमने पढ़ा है। तो ये जो हमारा v है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, r और ओमेगा दोनों के ही लंबवत। तो r की यदि मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ओ ए की डायरेक्शन हो जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन इस कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन में। यदि इसको ऊपर और ये ऊपर की ओर वस्तु को चला दें तो ये ऊपर हो जाएगी। तो ये बना हमारा इस डायरेक्शन में, कोणीय वेग चला इस डायरेक्शन में, तो दोनों इस कागज के तल में आ गए ना। तो फिर v कहाँ है, तो v होगा या तो ऊपर, और अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे तो फिर नीचे। इसका मतलब जब आप किसी वस्तु को इस प्रकार वृत्ताकार मार्ग में घुमाते हैं तो वस्तु का जो रैखिक विस्थापन है वो ऊपर या नीचे होता है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब भी आपने किसी भी बोतल का कैप घुमाया है, ढक्कन खोला है, तो वो ढक्कन कहाँ जाता है, ऊपर आता है ना। और आप कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वस्तु एंटी क्लॉकवाइज ही तो चल रही है, यदि ऐसी चलेगी तो वो ऊपर जाएगा रेखीय विस्थापन, और क्लॉकवाइज करेंगे तो नीचे। तो इस प्रकार इस रिलेशनशिप से, इस संबंध से हमको v की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये था हमारा कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक को आपके साथ साझा करेंगे। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।